जय हिंद, गुड आफ्टरनून होमगार्ड साथियों। वंस अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन में यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए हिस्ट्री प्लस जीके जीएस के टॉप 60 क्वेश्चंस लेकर आया हूं इस सुपरफास्ट वीडियो के माध्यम से। आप लोग इस वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप करके मत जाइएगा, वरना आप उन सभी स्टूडेंट से पीछे निकल जाओगे जो इस समय अपनी तैयारी को अंजाम कर रहे हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे साथ साथ कमेंट बॉक्स में देते हुए चलना। सुपर फास्ट वीडियो है, दैट मींस 15 से 20 मिनट के अंदर इसको हम लोग ओवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा की खोज जब भी पूछा जाए ऑप्शन नंबर बी दयाराम साहनी को लॉक कर देना। हड़प्पा की खोज किसने की थी भैया? तो दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी रखाल दास बनर्जी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। रखाल दास बनर्जी को जो भी स्टूडेंट लॉक करेगा एक नंबर पक्का। सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो सिंधु सभ्यता की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी 1921 यानी कि 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी, याद कर लीजिएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता ये आपकी कांस्य युग से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। जब भी पूछा जाए सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है तो कांस्य युग आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट कह रहा है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो हो जाता है। लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हूबहू डिक्टो आपके एग्जाम में आने की संभावना रखता है। तो सिंधु सभ्यता का यहाँ पर व्यवसाय कृषि था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। कृषि को याद कर लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित था। तो घग्गर नदी के तट पर स्थित था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। घग्गर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लोथल किस राज्य में स्थित है। तो लोथल आपको बता देना है ये गुजरात राज्य में स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका आपको याद कर लेना है शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा वैदिक काल का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था। तो वैदिक काल का प्रमुख ग्रंथ अगर आपसे पूछा जाए तो ये वेद था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने की संभावना रखता है। कई एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपके एग्जाम में भी आने की संभावना रखता है। तो सबसे प्राचीन वेद की जब भी बात की जाए तो आपका ऋग्वेद होता है, ये बिल्कुल सही आंसर आपको लॉक कर देना है। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मंडल जब भी आपसे पूछा जाए तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल कौन सी थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल की बात की जाए तो ये चावल थी, चावल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसी क्रम में 14 नंबर क्वेश्चन कर महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी। तो महाजनपदों की कुल संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो ये 16 हुआ करती थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और अगर पूछ लिया जाए मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मगध महाजनपद की राजधानी जब भी आपसे पूछा जाए तो ये राजगृह हुआ करती थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। राजगृह को लॉक कर देना मगध महाजनपद की राजधानी के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक की जब भी बात की जाए तो महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर कर देना आप सभी लोग। और ये क्लास की क्वालिटी कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, 2 शब्द आपको क्लास की फीडबैक के लिए देना है और प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में देते हुए चलना है। जो भी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली बेस पर आपके होमगार्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर करवाए जा रहे हैं, आप लोग उनको जरूर वॉच करिएगा। कह रहा जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर आपको पता है महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जैन धर्म के 10वें तीर्थकर कौन थे, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। कह रहा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आप सभी को पता है गौतम बुद्ध, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ये कहाँ हुई थी। बोध गया, आपने नाम सुना होगा, बोध गया ऑप्शन नंबर सी के साथ लॉक कर देना। बुद्ध को ज्ञान बोध गया में हुई थी।
20 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आप सभी को पता है, ये सारनाथ में दिया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ करना है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ की बात करें तो त्रिपिटक है। कौन सा है? त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश के संस्थापक की जब भी बात की जाए तो आप लोग किस आंसर को लॉक करोगे? ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य को लॉक कर देना। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मध्यकाल की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है? तो भारत में अगर मध्यकाल की शुरुआत पूछी जाए तो आप लोग 1206 ईस्वी को लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा, भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? तो दिल्ली सल्तनत के अगर पहले वंश की बात करें तो ये आपका गुलाम वंश हुआ करता था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। ये सुपर फास्ट वीडियो है तो आपको जल्दी जल्दी इन सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में देते हुए चलना है। कह रहा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण आप सभी को पता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। डिक्टो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? तो पहली महिला शासक की जब भी बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान लॉक कर देना। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश के संस्थापक की जब भी बात की जाए तो आपको बहलोल लोधी को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, आगरा नगर की स्थापना किसने की? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ऑप्शन में पूछा जा रहा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध जब भी आपसे पूछा जाए ऑप्शन नंबर ए 1526 पहला पड़ाव, पहला ही सही आंसर बन जाता है। और पानीपत से एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आपको जरूर याद कर लेना है। नेक्स्ट कह रहा, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? तो बाबर ने यहाँ पर इब्राहिम लोदी को हराया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आपके पास भी टाइम कम है तो ज्यादा टाइम हम कंज्यूम नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन देखिए, राइट आंसर करते हुए अपना सारा फोकस आप लोग सिलेबस पर करिए। कह रहा, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक की जब भी बात की जाए तो ये गुरु नानक देव जी माने जाते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना जब भी आपसे पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और क्लास की पीडीएफ लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हैं, सिधौली टीवी क्लासेस, वहां पर टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। सभी क्लासेस की पीडीएफ वहां पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। कह रहा, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हल्दी घाटी के युद्ध की जब भी बात करें तो ये 1576 ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना, बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? युद्ध ये हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अकबर और महाराणा प्रताप को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट का एक नंबर पक्का हो जाता है। क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा, अकबर का मकबरा ये कहाँ स्थित है? तो अकबर के मकबरा की अगर बात की जाए तो ये सिकंदरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना, अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना भैया किसने की थी? तो ये की गई थी अकबर के द्वारा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ हो जाता है? बी के साथ। जो भी स्टूडेंट करेंगे एक नंबर पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा किसकी विजय की स्मृति में बनवाया गया? तो बुलंद दरवाजा आपको याद कर लेना, ये किसके, बंगाल, मेवाड़ या गुजरात या मालवा, तो ये आपको गुजरात याद कर लेना। बुलंद दरवाजा गुजरात की विजय की स्मृति में बनवाया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन का बहिष्कार किसने किया था? केवल मुस्लिम लीग या केवल कांग्रेस या सभी भारतीय दलों ने या केवल क्रांतिकारियों ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी भारतीय दलों ने ये किया था साइमन कमीशन का बहिष्कार, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना आप सभी लोग।
और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अगर बात की जाए तो ये 1930 में हुआ था। आपको अपने स्कोर कार्ड की तरफ भी ध्यान रखना कि 60 क्वेश्चंस में से आपको 60 आउट 60 का यहाँ पर लेकर चलना है मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे। तो किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे, याद कर लेना ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था। तो पूना पैक्ट ये किसके बीच में हुआ था, पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था, गांधी नेहरू या गांधी अंबेडकर। तो ये आपको याद कर लेना, पूना पैक्ट ऑप्शन नंबर बी, ये गांधी अंबेडकर के बीच में हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा पूना पैक्ट हुआ कब था, सन पूछ लिया जाए अगर तो आप लोग क्या बताओगे। तो ये हुआ था 1932, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जय हिंद का नारा किसने दिया। तो जय हिंद का नारा भैया किसने दिया था, ये नेता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ। तो भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, तो ये माउंट बेटन योजना आपने नाम सुना होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को दे देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं ये क्वेश्चन। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अंबेडकर जी, आपको लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान की अगर बात करें तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ कर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनवाया या बनाया। तो आपको याद कर लेना, भारत का राष्ट्रीय ध्वज ये पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। ए को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का एक नंबर पक्का। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आपको याद कर लेना, इसकी स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना। अच्छा जरा रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की, तो इनका नाम बताइए। ये भैया थॉमस मुनरो, आपने नाम सुना होगा, थॉमस मुनरो कहीं लिखा है, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच हो जाना। इसमें पूछा जरा बंगाल विभाजन कब हुआ, उनकी डेट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जरा बंगाल विभाजन कब हुआ, उसकी डेट बताइए। तो बंगाल विभाजन ये 1905 में हुआ था, यानी कि ये आपको लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर ए, पहला पड़ाव पहला ही सही आंसर हो जाता है। 1905 यानी 1905 आपको याद कर लेना, बंगाल विभाजन की डेट 1905 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। तो बंगाल विभाजन किस वायसराय के द्वारा किया गया था, इनका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ऑप्शन सी में लिखा गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच हो जाना। नेक्स्ट में पूछा जा रहा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की अगर बात करें तो क्या कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट या इंदिरा कॉल। जी हाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। अगर सबसे पूर्वी राज्य की बात की जाए तो आपको अरुणाचल प्रदेश को लॉक कर देना है। अरुणाचल प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसका नाम बताइए। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम आप सभी को पता है, जी हाँ गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे एक नंबर पक्का हो जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में भैया किस नाम से जानी जाती है, दिहांग के नाम से जानी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह अगर आपसे पूछा जाए तो ये मुंबई का है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना। ये सभी क्वेश्चन रट्टे के साथ आपको याद कर लेना, डिक्टो एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले सभी क्वेश्चन याद होने चाहिए, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, गारंटी के साथ कहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। तो गन्ने की खेती के लिए भैया प्रसिद्ध राज्य क्या महाराष्ट्र, बिहार या उत्तर प्रदेश,
हरियाणा, तो इसका नाम आपको बताना ये है यूपी, अपना यूपी उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और आप लोग कहाँ से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप लोग मैसेज करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब अच्छा लगता तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चाय के लिए आप सभी को पता है, आप लोग पीते भी होंगे सुबह सुबह, तो नाम आपने सुना होगा असम। असम बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाता है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देना चाहूंगा, कह रहा हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। टोटल मैंने 2 या 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, उन सभी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना। आता हो तभी देना और नहीं आता हो तब भी देना, क्योंकि अगर नहीं आता होगा तो मैं आपको बताऊं, लेकिन करना जरूर मैसेज है आपको कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। और ये क्लास आपको कैसी लगी, क्लास की क्वालिटी, कंटेंट बताइएगा। और आपको प्रैक्टिस सेट अब जल्दी करवाएंगे, थोड़ा दिक्कत थी वो आपकी सॉल्व आउट हो चुकी है, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट आप चालू कर देंगे। सुपर फास्ट क्लास की फीडबैक आपको देना है, कब को देना है कमेंट बॉक्स में। तो हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट अभी स्टार्टिंग से तैयारी अपनी स्टार्ट करें हैं, तो आप लोग हमारे स्मार्ट स्टडी डीएस, ये लोगो आपको दिख रहा है, इस चैनल पर जाकर के वहां से स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 2 क्लासेस आपकी कंटिन्यू हो चुकी हैं, 3rd क्लास आ जाएगी, आप लोग उस जरूर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।